नेतृत्व है, एक प्रभाव है, उसका आप कितना लाभ उठा पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये आने वाला वक्त क्योंकि आपकी टीम बनेगी, उस टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे और वो किस तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, ये भी बड़ी बात होती है। सब लोग सपोर्ट करेंगे, सारे के सारे लोग काम करने वाले हैं। और ये जो पूरी की पूरी जिले की टीम बनेगी, ये सारे वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ के बनेगी जी। और उनके अनुभव का जो हमें फायदा मिलेगा वो उनके साथ जो होगा, पूरे जिले के सारे के लोग हम जो बैठेंगे, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, दोनों मंत्री एमएलए एमपी सब बैठ के जो तय होंगे, तो वो पूरे का पूरा एक प्रकार से निचोड़ होगा जो जिले की टीम में होगी कि हाँ ये जिले में काम करेंगे। और मैंने पहले भी निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी आज मेरे को जिलाध्यक्ष की मिली है, कल मेरे को कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। तो ये नहीं कि जो जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी सबकी है, उस जिम्मेदारी को पूरा सबको करना है जी। आज ये मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कल किसी आपके पास होगी तो मैं काम नहीं करूंगा। देखिए, आपके निर्वाचन में जो मंत्री महोदय के साथ साथ पूर्व जिलाध्यक्ष जो हैं गौरीशंकर जी मंडायोवाला, उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अभी जो आपकी कार्यशैली रहेगी, आपका जो कार्यकाल रहेगा, उसमें आप क्या मानते हैं गौरीशंकर जी का जो अनुभव रहा है जिलाध्यक्ष का, वो आपके कितना काम आएगा? जी मेरे बहुत काम आएगा। गौरीशंकर जी की जो काम करने की शैली है वो अपने आप में ही अनूठी शैली है। सबको साथ लेके, सबसे बात करके जो काम करने की शैली है वो अपने आप में अनोखी शैली है। उसी शैली से मैं काम करूंगा, और मुझे कहीं समस्या आएगी तो मैं हमारे मार्गदर्शन भी लूंगा, गौरीशंकर जी से भी लूंगा, हमारे राजेंद्र जी से भी लेंगे, हमारे अन्य नेतागणों से भी लेंगे, क्योंकि कहीं संवाद की हमारे बीच में कमी नहीं है। कहीं भी समस्या आएगी तो ये सब लोग एक मजबूत ढाल के रूप में मेरे पीछे खड़े हैं। देखिए, जिलाध्यक्ष की ताजपोशी हुई उस दिन आपने ये संबोधन दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत की भी अगर बात करें, और चूरू तो खैर आपका है ही मुख्य लक्ष्य, तो उसमें जो चूरू का एक परिदृश्य है, उसमें किस तरह से आपकी प्लानिंग रहेगी कि जो आने वाले 3 साल है वो बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए, काम करने के लिए भी आपके लिए काफी उसमें अवसर आएंगे, तो क्या इस तरह की प्लानिंग रहेगी कि जो कांग्रेस है वो लोगों के लिए हासिल चली जाए? प्लानिंग पार्टी की जी, मुझे उस पर काम करना जी, और उसी प्लानिंग का हिस्सा मैं हूँ। एक युवा को जिलाध्यक्ष बनाना जी, ये पार्टी की प्लानिंग। ठीक है। युवा अपने आप को देखते हैं कि हाँ हमारे साथी को मौका मिला है, उसी के निमित्त जिस प्रकार पिछड़े तबके कांग्रेस ने आज तक जो काम किया, उसने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। उसने अनुसूचित जाति को अपना वोट बैंक माना, उन्होंने मुस्लिमों को अपना वोट बैंक माना, और इन दोनों ही समाजों को, इन दोनों ही वर्गों को कुचला कांग्रेस ने। इनको आगे आने नहीं दिया, इनको शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आने दिया, इनको आर्थिक क्षेत्र में नहीं आने दिया, इनको सामाजिक बराबरी नहीं करने दी। इन दोनों ही कामों में भारतीय जनता पार्टी इनको बराबरी का मौका दे रही है जी। तो आपकी जो कार्यकारिणी में उसका भी जो मैं स्वयं अनुसूचित जाति से हूँ जी। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसको लोग गाहे बगाए ब्राह्मण बणियों की पार्टी कहते हैं, और एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस पार्टी का जिलाध्यक्ष है जी। तो ये पार्टी ने कह के नहीं, करके दिखाया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, और इसमें सबको समान अधिकार, सबकी भागीदारी है। आज चूरू नगर परिषद में देखिए हमारे उपसभापति अनुवर्ती जी थीम है, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो सबको साथ लेके चलेंगे तभी ही उस चीज पे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, तो चाहे पार्टी लेवल पे हो या सरकार के लेवल पे हो। तो एक और जो वासुदेव जी सवाल है कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो जो सरकार की, जो दोनों सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं काफी आ रही है सामने, उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि पब्लिक तक सीधा पहुंचे कि भाजपा क्या कर रही है? मैंने आपसे निवेदन किया ना, ये हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ और हमारी टीम जी, और हमारा बूथ इकाई का अंतिम व्यक्ति वो लोगों तक काम करवाएगा, काम करवाएगा तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उस आदमी तक पहुंचेगा जो लास्ट में बैठा, अंतिम छोर तक बैठा। हमारे ये जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता की है कि उसके क्षेत्र का आदमी कोई लोक कल्याणकारी नीति से वंचित नहीं रहे, और इस काम में हम सफल हो गए तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहेगी कि वो पीछे तक के कार्यकर्ता की, या पीछे तक जिसको जरूरत है उसको काम को पूरा करे,
उस आदमी तक वो योजना का लाभ पहुंचे। पहुंचे। जो जरूरतमंद है उसके पास पहले, सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सबसे बड़ा सूत्र है सफलता का। यदि आप आम व्यक्ति को ये एहसास करवा देते हैं कि आपके लिए क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, तो वो आपकी पार्टी से निश्चित रूप से जुड़ेगा। जहां तक अपन अभी इस चीज की बात कर रहे थे कि जो पार्टी लेवल पर जिस तरह से एक नवाचार किए जा रहे हैं, माननीय जो प्रधानमंत्री है उनकी सोच भी विस्तृत है, तो जो एक पंचक्रांति अभियान शुरू हुआ है उसको लेकर आपके मार्गदर्शन में जो पंचक्रांति अभियान के जो संयोजक बनाए गए हैं उनका क्या लग रहा है? जो जिस तरह से जो 5 यूनिट बनाई गई है, योग की है, स्वच्छ भारत अभियान की है और अपने जो बेटी बचाओ की है, तो काफी बहुत अच्छी परिकल्पनाएं हैं। इनमें इनकी सफलता हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, डायनेमिक जिलाध्यक्ष कहूँगा, अभिषेक जी चोटी, उनके नेतृत्व में हमारी पंचक्रांति की टीम काम कर रही है। श्री अशोक जी सैनी है, अमजद जी हैं, हितेश जी हैं, महिलाना जी हैं, मनीष जी है, बालदास जी है, ऐसे लोग। और मैंने इनका देखा, अखबार में न्यूज़ देखी, इन्होंने मेरे को बताया ये समाज कल्याण विभाग में गए जी कि सारी योजनाओं का कच्चा चिट्ठा बना के लेके आए। जो हमारी बूथ तक का कार्यकर्ता है उस तक इन्होंने, वार्डों तक उनके कैंप लगाए उन योजनाओं के। युवाओं के लिए क्या कार्यक्रम है, रोजगार कार्यालय में गए कि क्या क्या कार्यक्रम है। इन्होंने पूरी एक टीम बनाई है पूरे जिले में पंचक्रांति के नाम से, कि बालिकाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, सफाई कर्मियों के लिए क्या क्या है, कौन सी योजना से इनको क्या लाभ मिल सकता है। तो इन सब का ये जो पंचक्रांति है, इनमें जो 5 शक्तियों के लिए इन्होंने कहा कि इन 5 क्षेत्रों में काम करें। इन 5 क्षेत्रों के लिए इन्होंने पहले जिले में संयोजक बनाए, फिर मंडल स्तर पे बनाए, मंडल वाले बूथ स्तर तक इन्होंने जो बनाए हैं। ये पूरी की पूरी पंचक्रांति का जो इन्होंने ये काम करें, ये निश्चित रूप से अपने आप में अनूठा काम है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम पार्टी के लोग हैं तो हम पार्टी के कार्यक्रमों में चले जाएं और अपनी तीसरी नहीं। मुझे देख के सुखद आश्चर्य हुआ कि ये लोग डिपार्टमेंटों में जा रहे हैं, अधिकारी को पूछ रहे हैं जी इसका क्या है, इसका क्या है। एक आध डिपार्टमेंट में अधिकारी नहीं बैठता था, ये कहे कलेक्टर साहब से मिले, मेरे को बाद में बताया कलेक्टर साहब से मिले कि यहाँ अधिकारी नहीं है। तो कलेक्टर साहब ने फिर वो चार्ज किसी दूसरे को दिलवाया, वहाँ अधिकारी बिठाया और ये रोज उस अधिकारी की जान खाते हैं कि बताओ इसका 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 इसका। और उसका परिणाम ये है कि वो पूरे जिले से वो पूरा डाटा इकट्ठा किया कि अब तक इसमें कितने लोगों का हुआ, क्या हुआ, कितनों का हो गया, जिनका नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। पूरे दिन ऐसे अधिकारियों के पास जाके, ऑफिसों में जाके, ये जो हमारी पंचक्रांति की टीम है पूरे जिले में काम कर रही है। और ये प्रयास रहता है कि इस योजना का लाभ वंचित आदमी तक निश्चित रूप से पहुंचे। वासुदेव जी, जैसे कि अभी जिला स्तरीय अपन पूरे पार्टी लेवल की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है किसी भी पार्टी संगठन में या किसी भी संगठन में या परिवार मान लीजिए, कि जो आपसी समन्वय है उसको बनाए रखने के लिए मेल मिलाप, मिलना जुलना, बैठकों का दौर होना। तो क्या मानते हैं आप कि आपका इसमें क्या इस तरह का एक इश्यू रहेगा, एक इस तरह से आपकी प्लानिंग रहेगी कि जो पार्टी की मीटिंग है, जिला स्तरीय मीटिंग, वो कितने दिन से आप करेंगे और उसमें किन किन लोगों की भागीदारी रहेगी? हमारे मंडल हैं पार्टी के 16 जी, और हम ये तय करेंगे, अभी सारे मंडलों का पुनर्गठन होना है जी, और उन मंडलों की पाक्षिक बैठक हो जी, और जिले की त्रैमासिक बैठक हो 3 महीने से। जी, और आपस में बैठ के होने से एक तो पार्टी में भी ऊर्जा रहती है, और जो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं भी हल्का सा मतभेद हो तो वो आपस में बात करने से दूर होता है। तो हम निश्चित रूप से इन बैठकों का दौर शुरू करने वाले हैं, जो पहले से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये मैं ही करूँगा, ये पार्टी की रीति नीति में है कि बैठ के होनी चाहिए। बैठकों से पार्टी निरंतरता रहती है काम। देखिए, बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि जो स्टेट लेवल पर जिस तरह से प्रदेश मुख्यालय में और जो जन सुनवाई हो रही है नियमित रूप से, और अलग अलग मंत्री विभाग के वहाँ पर बैठते हैं, तो क्या इस तरह की भी कोई प्लानिंग है कि कोई एक छोटा मोटा? अपने यहाँ तो जन सुनवाई राजेंद्र जी जितनी बार आते हैं उतनी बार अपने आप होती है, अपने आप हो जाती है। अब हमारे यहाँ एक और काम कर रहे हैं हम कि हम निश्चित एक बड़ा जिला कार्यालय बनाने की हमारी योजना है, जिसमें हम सब मिलकर वो जल्दी ही जिला कार्यालय बनाएंगे। तो एक हमारा खुद का भवन होगा जिला कार्यालय का पार्टी, उस ओर हम चलेंगे। वासु जी, बहुत अच्छी बातचीत रही। अब एक आपसे हम संदेश चाहेंगे, जो भी हमारे एसएन टुडे के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी पार्टी कार्यकर्ता भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सकारात्मकता को अपने जीवन से कभी जाने नहीं देना चाहिए। आज मैंने एक पहले भी निवेदन किया था कि एंड्रॉइड फोन और सोशल मीडिया, जिस प्रकार सोशल मीडिया को हम सकारात्मक रूप में लें तो वो हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है।
सोशल मीडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप पे कई बार अपन देखते हैं कि समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणियां आती है। जी। मेरा एक सभी लोगों से निवेदन है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। जी। हम सब भारत माँ के लाल हैं और हमारी भूमिका रहनी चाहिए कि भारत माँ को परम वैभव पर पहुंचाएं। जी। तो इन चीज़ों में फालतू चीज़ें, ये इसका अपन मेरा धर्म श्रेष्ठ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका धर्म नीचे है। जी। सारे धर्म श्रेष्ठ है। संभाव हम सबको सर्वधर्म संभाव की भावना से काम करना चाहिए। जी। किसी भी धर्म को नीचा दिखाने वाली कोशिशें नहीं करनी चाहिए। मेरा सभी से यही संदेश है कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसे संदेश आते, न तो इनको लाइक करें, न इनको शेयर करें और न ही इनको फॉरवर्ड करें। जी। तो इससे अपने यहाँ का या पूरे हिंदुस्तान का कहें, राजस्थान का कहें, सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहेगा। और अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसकी सत्यता जरूर चेक करें। जी। देखिए, वो तो एकदम तय है कि कल ही मैं जो देख रहा था फेसबुक पर आपकी एक पोस्ट पर, आपने जो कांग्रेस के नेता है रियाजत भाई, उनको आपने बहुत बड़ा एक आभार कहा था कि जिस तरह से उन्होंने दीपावली स्नेह मिलन में सभी समुदाय के संतों को और लोगों को शामिल किया था, उसकी आपने तारीफ की थी। एक पार्टी की जिलाध्यक्ष होने के नाते आपने प्रतिद्वंदी पार्टी जो है कांग्रेस, उनके एक नेता की आपने तारीफ की है खुले मंच पर, जो सोशल मीडिया का आजकल इतना प्रभाव है। तो ये आपकी सोच को अपने आप ही परिलक्षित करता है। तो साथियों, बहुत अच्छी बातचीत रही आज। और डॉक्टर वासुदेव चावला, जो वासु जी के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हम सब के बीच में, आज हमने आपको यहाँ मिलवाया है एसएन टुडे चैनल पर। और चाहेंगे कि ये बार बार हमारे साथ आएँ, बैठें, अपनी बात रखें, आपकी बात सुने और मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। वासुदेव जी, आज आप छोटे से बुलावे पर यहाँ आए और बहुत सब तरह की बातें हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले की जनता से, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।